हेलो दोस्तों, अब आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। महादेवी वर्मा के बारे में हम पहले इनके जीवन परिचय का पूरा सार समझेंगे और फिर इसके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं की ओर बढ़ेंगे। अगर बात करें तो ये जीवन परिचय कक्षा 10 के बच्चे हों या कक्षा 12 के बच्चे हों, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है। बहुत बार प्रीवियस ईयर के अगर मॉडल पेपर उठा के देखे जाएं या पेपर उठा के देखे जाएं तो बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं इनके आने की। तो चलिए इनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इनके जीवन परिचय का सार समझते हैं। जो महादेवी वर्मा का जन्म है ये हुआ था 1907 ईस्वी को हुआ था। ये फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता जो थे वो गोविंद सहाय थे, माता का नाम हेमरानी था। इनके जीवन में इनकी माँ जब रामायण महाभारत कथा सुनाया करती थी तो इनका जीवन जो है उसकी माँ की कथा सुन सुन के इनकी काव्य रचना की ओर आकर्षित हुआ। तो इनका जो है विवाह अल्प आयु में ही हो गया था, परंतु ये अपने दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं रखती थी। इनको दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं थी एक भी। तो इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और नारियों के अपने अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए नारियों का शिक्षित होना बताया। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी। इसके इनकी दर्शन, संगीत, चित्रकला, इनकी दर्शन, संगीत, चित्रकला में विशेष रुचि इनकी थी। इनको जो है पद्म भूषण सम्मान भी मिला, पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पति पद पर भी आसीन रहे। इनका देहावसन जो है 1987 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जीवन परिचय। देखिए, सबसे पहले महान कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था। ठीक है, जैसा कि अभी हम पढ़ते चले आए। इनके जीवन में रामायण महाभारत की कथाएं अपने माँ से सुनती थी, जिससे इनकी रुचि काव्य रचना की ओर आकर्षित हुई। इनका विवाह अत्यधिक अल्पायु में हो गया था। जैसा कि अभी हमने बताया कि इनका विवाह अत्यधिक अल्पायु में हो गया था, परंतु ये अपने दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं रखती थी। अपने दाम्पत्य जीवन में रुचि नहीं रखती थी, जिसके कारण इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए, किसके लिए, नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों के स्वतंत्रता के लिए नारियों का शिक्षित होना बताया। इनकी दर्शन, संगीत, चित्रकला में विशेष रुचि थी। किसमें थी? दर्शन में, संगीत में और चित्रकला में विशेष रुचि थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। ये महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर आसीन रही। इनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में हो गया। ओके, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। साहित्यिक परिचय की अगर बात करें तो छायावाद की प्रमुख प्रतिनिधि महादेवी वर्मा का नारियों के प्रति विशेष दृष्टिकोण था, जिसके कारण उनके काव्य में रहस्यवाद, वेदना भाव आदि की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा को प्रसिद्धि उनकी रचनाएं जब चांद पत्रिका, किसमें, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई तब उनको प्राप्त। इनको जो प्रसिद्धि है ना, जब इनकी रचनाएं चांद पत्रिका में प्रकाशित होने लगी थी तब ये इनको प्रसिद्धि हुई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इनकी कृतियों की बात करें तो कृतियां क्या क्या हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, हिमालय। अत्यधिक क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हिमालय किसकी रचना है। ठीक है, दीपशिखा किसकी रचना है, नीरजा किसकी रचना है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये जीवन परिचय अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जो कक्षा 10 के बच्चे होंगे उनको साहित्यिक परिचय लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उनके लिए कृतियाँ लिखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। टाटा, बाय बाय, सी यू।